4 मार्च 2024 को हेमंत सोरेन जेल में थे। कल्पना सोरेन मंच पर पहली बार बोलने वाली थी। उनकी आवाज में भारीपन था, आंखों में आंसू थे, लेकिन सामने खड़ी भीड़ के विश्वास को वो डगमगाने नहीं दे सकती थी। आंसू पोंछे और फिर बोली, मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसुओं को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों के प्यार को देखकर मुझे वो ताकत मिल रही है जो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोची थी। ये वो महिला थी जिसने जेएमएम समर्थकों को हेमंत सोरेन की झलक दिखा दी। लोगों को लगा कि उनके सामने हेमंत सोरेन है, लेकिन आखिर कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की शादी कैसे हुई? उनकी पहली मुलाकात कब हुई? अब राजनीति में एंट्री होने के बाद कल्पना अपना दूसरा चुनाव कहां से लड़ रही हैं, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। हेमंत सोरेन और कल्पना की मुलाकात से पहले शिबू सोरेन ने कल्पना को अपनी बहू के रूप में चुन लिया था। दोनों परिवारों के बीच के रिश्ते की कहानी जोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था हेमंत सोरेन की बहन के घर से। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेमंत की बड़ी बहन अंजलि की शादी ओडिशा में हुई थी। उन्हीं के जेठ के घर के पास रहते थे कैप्टन अंपा मुर्मू। कल्पना उन्हीं की बेटी हैं। कल्पना के पिता कैप्टन अंपा मुर्मू के मुताबिक अंजलि के जेठ ने उनकी बेटी को देखा और कहा, शिबू सोरेन अपने मंझले बेटे हेमंत के लिए लड़की देख रहे हैं, अगर आप तैयार हों तो मैं बात चलाऊं। इसके बाद जेठ ने ये बात अंजलि को आकर बताई। अंजलि ने कल्पना को देखा और लगा कि ये लड़की मेरी भाभी बन सकती है। इसके बाद शिबू सोरेन का कुछ दिन बाद इस इलाके में एक शादी समारोह में आना हुआ। उनके साथ हेमंत और उनके बड़े बेटे दुर्गा भी थे। कैप्टन अंपा मुर्मू परिवार के साथ इस शादी में आए थे। यहाँ पर दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। कल्पना को देखा, पहली नजर में ही शिबू सोरेन ने ये कह दिया कि कल्पना ही मेरी बहू बनेगी। फिर हेमंत सोरेन और बाकी लोगों को भी लड़की आखिरकार पसंद आ गई। इसके बाद क्या, दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमति बनी। बात बनने के बाद 7 फरवरी 2006 को कल्पना और हेमंत की धूमधाम से शादी हुई। उम्र में कल्पना हेमंत से 10 साल छोटी बताई जाती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सबसे चर्चित राजनीतिक घराने की बहू कल्पना खुद राजनीति से काफी दूर रहती थी, तब तक जब तक हेमंत सोरेन जेल नहीं गए थे। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। लेकिन जब साल 2024 में हेमंत सोरेन जेल गए, सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद ये अटकलें तेज हुई कि कल्पना सोरेन सीएम बन सकती हैं। उस वक्त कल्पना ने मोर्चा संभाल लिया था। उनके सीएम बनने की अटकलों के बीच उन्हें सीएम तो नहीं बनाया गया, लेकिन चंपई सोरेन को सीएम बनाया गया। हालांकि बाद में चंपई सोरेन के सीएम बनने के साथ ही कल्पना की राजनीति में एंट्री जरूर हो गई। इस बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि कल्पना एक बिजनेस वुमेन भी हैं। सौराय प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है जो उनके नाम पर है और जिसे वो चलाती हैं। कुछ और रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनका अपना एक प्ले ग्रुप भी रहा है। उन पर भी अवैध जमीन का एक केस दर्ज है। रांची में हरमू रोड पर सौराय भवन स्थित है। सौराय भवन जिस जमीन पर बना है वो कल्पना सोरेन के नाम पर है, लेकिन ये जमीन ट्राइबल लैंड में आती है, यानी आदिवासी जमीन है। इसी को लेकर विवाद बढ़ा था और इस जमीन को कोई बाहर का व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। इस जमीन को लेकर उन पर मुकदमा चला है। हेमंत सोरेन पर भी पद का दुरुपयोग करते हुए पत्नी के बिजनेस को फायदा पहुंचाने और बढ़ावा देने के भी आरोप लगे हैं। जब कल्पना ने राजनीति में एंट्री ली तो उनका स्टेज पर भावुक होना और फिर आंसू पोंछकर जनता के सामने खड़ा होना उनके बदलाव की कहानी बयां कर गया है। बिजनेस वुमन से कैसे उनमें तब्दीली आई, ऐसे वो राजनीति के लिए तैयार भी हो गई। 2024 में ही जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद गांडे सीट पर उपचुनाव हुआ और इस चुनाव में कल्पना सोरेन जीत गई, जिसके बाद एक बार फिर कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में गांडे सीट से ही उतरी हैं। उनके सामने भाजपा की तरफ से मुनिया देवी चुनावी मैदान में हैं। वैसे तो इस हॉट सीट को विश्लेषक कल्पना के लिए काफी सेफ बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी मजबूत नजर आती हैं। गांडे में मुस्लिम, आदिवासी और कोई मतदाताओं की भी
अच्छी खासी संख्या है। इस जाति के मतदाता इस क्षेत्र को अपने लिए सुरक्षित क्षेत्र के रूप में देखते हैं। थोड़ी बहुत भूमिहारों की भी संख्या है। यहाँ भाजपा की जीत आदिवासी मतदाताओं में घुसपैठ पर निर्भर रहेगी। अगर आदिवासी मतदाताओं का बड़ा तबका भाजपा की ओर जाता है तो उनकी जीत सुनिश्चित है, वरना विपक्षी दलों का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आता है। कुल मिलाकर बिजनेस वुमेन से राजनीति में आई कल्पना अब अक्सर मंच पर भाषण देती हुई नजर आती है। वो कल्पना जो पहले भाषण में अपने आंसू पोंछ रही थी, वो ही कल्पना अब भाजपा को घेरती हुई नजर आती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।